हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी VR इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता था कि मेरी कुछ दिनों से क्लास नहीं आ रही थी, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बच्चों आप सभी को पता है अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था सब्जेक्ट वर्ब प्यारे बच्चों अपन ये टॉपिक पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंदर सबसे पहले प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ क्रिया भी एक वचन रहेगी। जैसे राम आ जाएगा तो उसके साथ क्रिया के पीछे एस लगा रहेगा या ईएस लगा रहेगा। जैसे मान लो मैं एक चीज लिखता हूं राम, तो इसके साथ हमेशा प्लीज एस आएगा। वही क्रिया सिंगुलर रहती है प्यारे बच्चों, वही क्रिया आपकी एक वचन रहती है जिस क्रिया के पीछे एस और ईएस लगा रहता है। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन रहेगी, सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो क्रिया भी आपकी बहुवचन रहेगी। उसके बाद दूसरी चीज मैंने बताई थी प्यारे बच्चों आपको कि दो नाउन आ जाए, ठीक है, दो या दो से अधिक नाउन आ जाए और अगर वो एंड से जुड़े रहे तो वहां पर जो आपकी क्रिया आएगी वो हमेशा बहुवचन आएगी। जैसे राम एंड सीता आर प्लेइंग, ठीक है, जैसे राम, ये राम लिखा हुआ एंड सीता, ठीक है, और जो यहां पर खाली स्थान आएगा इसके अंदर इज और आर, इन दोनों के अंदर से अपन को आर भरना रहेगा प्यारे बच्चों। ये चीज बताई थी। उसके बाद दूसरी चीज मैंने बताई थी कि दो प्रोनाउन आ जाए, ही और सी आ जाए, या फिर एक तरफ तो नाउन आ जाए, किसी नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का वस्तु के स्थान का नाम आ जाए, या फिर एक तरफ प्रोनाउन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी जो आपकी क्रिया रहती है वह बहुवचन रहती है। दो चीजें ये हो गई। उसके बाद तीसरी चीज प्यारे बच्चों मैंने बताया था आल आ जाए, मेनी आ जाए, आपके बोथ आ जाए, फ्यू आ जाए, अ फ्यू आ जाए, द फ्यू आ जाए, आपके सेवरल आ जाए। ये जो मीनिंग है प्यारे बच्चों ये बहुवचन को दर्शाती है, तो इनके लिए जो क्रिया आएगी वो भी बहुवचन आएगी। उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी आपको, जैसे मेनी आ जाए प्यारे बच्चों, क्या आ जाए, मेनी ए आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए प्यारे बच्चों, अगर ये चीजें आ जाती है तो ये आपकी एक वचन को दर्शाती है, ठीक है। यहां तक मैं बता चुका था आपको। उसके अलावा मैंने एक और बताई थी बच्चों आपको कि नाइदर नोर आ जाए, आइदर और आ जाए, तो जो और के तुरंत बाद वाले जो सब्जेक्ट रहते हैं उसके अनुसार आपकी क्रिया आती है, ठीक है। नाइदर राम और नाइदर हिज ब्रदर्स, ठीक है, हिज ब्रदर्स आ गया तो उसके अनुसार आपकी क्रिया आती है। अपन यहां तक पढ़ चुके थे प्यारे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, देखो इसके बाद पहले बच्चों अपन एक चीज पढ़ते हैं, यदि दो सब्जेक्ट, यदि आपके दो सब्जेक्ट और, ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपके दो सब्जेक्ट और से जुड़े रहे तो वर्ब हमेशा पिछले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि दो सब्जेक्ट आ जाए, एक बार मैं क्लियरिटी देख लेता हूं देखिए सही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक आ रही है जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। कल से अपन माइक का भी यूज कर लेंगे। जब तक इसके अंदर देखो आप, यदि दो सब्जेक्ट है कोई भी, ठीक है, और आपका ऐसे याद रख लो, चाहे आपकी
जैसे मान लो कोई वाक्य है, कोई वाक्य दे रखा है और उसके अंदर और आ रहा है, और आ रहा है, कोई वाक्य उसके अंदर और आ रहा है आपके, तो वहां पर जो क्रिया आएगी प्यारे बच्चों वो आपकी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जैसे अपने एक वाक्य करके देखते हैं इसके अंदर प्यारे बच्चों, देखो इसको उतार लेना। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, द टीचर और द स्टूडेंट्स, ठीक है, द टीचर और द स्टूडेंट्स खालिस्तान ऑप्शन आ जाए आपके पास यहाँ पर होज या फिर वर, ये ऑप्शन आ गया प्यारे बच्चों कि द टीचर और द स्टूडेंट्स, की जो अध्यापक हैं और जो बच्चे हैं वे क्या कर रहे हैं, नॉइस कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा प्यारे बच्चों आपको बताना है। जैसे इसके अंदर एक और लिख लो आप यहाँ पर, मैकेनिकल, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर क्या लिखेंगे, क्योंकि होज वर लगाएंगे ना अपन, इसलिए द टीचर और द स्टूडेंट्स खालिस्तान मेकिंग अ नॉइस। बताओ क्या आप इसके अंदर लगाओगे, तो आप बताओगे कि साहब ये और लिखा हुआ है, आप बताओगे कि सर ये और लिखा हुआ है, और के बाद द स्टूडेंट्स आ रहा है, ठीक है, और के बाद द स्टूडेंट्स आ रहा है, तो हम इसके अंदर ये प्लूरल हो गया द स्टूडेंट्स, है ना, तो इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे वर लगा देंगे। क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर वर लग जाएगा। अपन एक और वाक्य इसके अंदर करके देखते हैं, देखो इसको उतार लेना। देखो अपन एक और वाक्य करते हैं, जैसे मैंने लिखा द स्टूडेंट्स और, ठीक है, द स्टूडेंट्स और गर्ल, ठीक है। यही वाक्य आ गया प्यारे बच्चों आपके पास कि द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, और गर्ल, एक लड़की है वो प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया आपके पास, इज लगाओ या फिर वर लगाओ। तो प्यारे बच्चों बताओ इसके अंदर आप क्या लगाओगे, तो आप बताओगे कि सर इससे पहले और से पहले जो ये चीज लिखी हुई है ये तो है प्लूरल, ठीक है, ये तो है प्लूरल, लेकिन हमें और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगानी है, और जो बाद वाला सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों वो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, बाद वाला सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आप बोलोगे साहब सिंगुलर के लिए जो क्रिया रहेगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। कैसी आएगी प्यारे बच्चों, अपनी क्रिया सिंगुलर ही आएगी। तो इसको भी उतारो प्यारे बच्चों आप एक बार, उतार लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट, यदि बियर के बाद रिक्त स्थान हो तो उसके सब्जेक्ट
ये समझने में आ गया होगा आपको। जैसे मैंने लिखा कि मान लो कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिसके अंदर शुरू में तो लिखा रहे बच्चों देयर, THERE, देयर लिखा रहे शुरू में, उसके तुरंत बाद आपको दिख जाए खालिस्तान, लिखा हुआ है ना यहाँ पर खालिस्तान, तुरंत बाद आपको दिख जाए प्यारे बच्चों खालिस्तान, और उसके जो तुरंत बाद जो सब्जेक्ट रहता है, उसके तुरंत बाद जो सब्जेक्ट रहता है, क्रिया अपन उसके अनुसार ही लगाते हैं, ठीक है। क्रिया पहले आ जाती है इसके अंदर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट जैसा रहेगा, सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो क्रिया भी अपन एक वचन लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन रहेगा तो क्रिया भी आपकी बहुवचन आएगी। एक बार इसको प्यारे बच्चों आप उतारो। ये सभी उतार लिया होगा प्यारे बच्चों। अब मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो जैसे कोई वाक्य आ जाए, मान लो वाक्य आ जाए, जैसे इधर लिखा आ गया देयर इन माय बैग, ठीक है। ये वाक्य आ गया जैसे कि देयर 5 बुक्स इन माय बैग। ऑप्शन आ गया आपके पास, या तो इज लगाना है या फिर आर लगाना है। तो प्यारे बच्चों क्या लगाओगे, एक बार आप देखिए, थोड़ा सा इसके अंदर सोचो। ठीक है, बताओ क्या लगेगा इसके अंदर। तो आप बताओगे कि सर यहां पर लिखा हुआ है 5 बुक्स, ठीक है। 5 बुक्स मतलब जो ये चीज लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये प्लूरल है। प्लूरल का मतलब होता है प्यारे बच्चों बहुवचन। तो अभी मैंने लिखा इससे पहले कि खाली स्थान के बाद देयर वाले सब्जेक्ट, वो जो सेंटेंस रहेंगे उनके अंदर खाली स्थान वाले बाद के वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे उनके अनुसार आपकी क्रिया आएगी। तो आप बताओगे कि सर ये प्लूरल है, इसलिए यहां पर लगा देंगे आप आर लगा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको उतारो आप एक बार। जैसे मान लो मैं एक और वाक्य लिखूं, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा देयर ओनली, ठीक है, ओनली 2 बॉयज। ये वाक्य मैंने लिखा वॉज या फिर ये वाक्य लिखा प्यारे बच्चों में कि देयर ओनली 2 बॉयज। अब मैं पूछूं क्या लगाओगे यहां पर, तो आप क्या बताओगे, बताओ। तो आप बताओगे इसके अंदर सर यहां पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना 2 बॉयज, है ना, तो जो ये सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। कौन सा ये सब्जेक्ट, प्लूरल है ना। तो बहुवचन सब्जेक्ट है तो सर क्रिया भी बहुवचन आएगी, और वही क्रिया बहुवचन रहती है जिसके पीछे एस और ईएस नहीं लगा रहता। तो इनमें से आप बोलोगे सर बोझ के पीछे तो एस और ईएस लगा हुआ है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ चीज समझने में आई हो अगर इसकी, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इस क्लास को भेजना है। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि लगातार क्लास नहीं ले पा रहा, लेकिन जल्दी ही मैं इसका सॉर्ट आउट भी निकालूंगा। और आज जैसा कि अपन ने इस बोर्ड के ऊपर क्लास लेने की कोशिश की है, लगता है आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं अपन आगे की क्लास में। यहाँ तक आप सभी बच्चों को याद करना है, और जल्दी से जल्दी अपन कोशिश करेंगे कि आप इस सारी क्लासेस जैसे डिजिटल बोर्ड पे या फिर बुक वाली जो क्लास रहेगी उसको अलग तरीके से अपन शुरू करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना जरूर। थैंक यू बच्चों।